जम्मू कश्मीर की शान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मेरे मोहतरम मेरे बड़े भाई जावेद राना साहब और पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के सरपरस्त आला जनाब अजरी साहब, ये पूरे हिंदुस्तान के, ये मैं आपको बता देता हूँ। अजरी साहब को आप ऐसे मामूली नहीं समझे। पूरे हिंदुस्तान की जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में तुम समझते होंगे क्या होता है, ये वहाँ के नायब सदर, ये भी हमारी शान है। और दीनदार तो हैं ही, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। उससे सरपंच भी हैं, बड़ी बड़ी मौजूद हैं इनके साथ इंशाअल्लाह ताला। और मेरे हद दिल अजीज है मेरे मोहतरम सीनियर एडवोकेट मेंढर से नजीर साहब, और मेरे मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम जिनके मुझे बड़ी कदर है, मास्टर अब्दुल गनी साहब, उनके साथ मेरे शाह साहब। मैं ये यहाँ से मेंढर से चौधरी मुश्ताक साहब, अब पता नहीं इनका ब्याह का दोस्त हो या इनका भाई का, तो मगर थोड़ा सही छोटा सलवा दिन यहाँ मेरा चाचा का ब्याह का दोस्त था। थारा चाचा का दोस्त हूँ। मेरे मोहतरम हर दिल अजीज आजाद खान साहब, अब्दुल्ला साहब, कौन मुबारक कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बाकी यहाँ सुरकोट से जितने भी मेरे किस किस का नाम लूँ वक्त ज़ाया हो जाएगा। मेरे बहुत ही बुजुर्गों और प्यारे साथियों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। खुदा की कसम ये पता लगता है कि आप लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कितना प्यार है और मियां साहब के साथ कितना प्यार है। इस धूप में कितनी गर्मी आपको महसूस हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा था कि एक आदमी भी अपनी कुर्सी छोड़ के नहीं जा रहा है। और हमारे बुजुर्ग चौधरी शरीफ साहब वो पीछे बैठे हुए हैं। मेरे शाह साहब ये इधर कभी रुमाल को ऊपर रखते हैं, कभी नीचे रखते हैं। हजरत ये प्यार है, इस से पता लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ कितनी मजबूत है और आप दरबार लाट से कितना प्यार करते हैं, हजरत मियां अल्ताफ साहब से कितना प्यार करते हैं। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बातें करने के लिए और बड़ा वक्त है, आपका बड़ा टाइम जाया किया, धूप के अंदर आप लोगों को तकलीफ भी हुई कि वोट जो है इसकी बड़ी कीमत है। जैसे किसी ने यहाँ कहा था कि सैफुद्दीन सोज साहब ने बीजेपी की 14 महीने की हुकूमत एक वोट से नुकसान किया था और वो हुकूमत खत्म हो गई थी। आप ये ना कहने जी और जी मेरा तो कुछ और देने वाले जोर है, नहीं, ऐसा नहीं करना। अपना वोट आपने देना ही देना है। और मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, आप इन चीजों को समझें कि ये इलेक्शन जैसे कि वकील साहब ने कहा है, ये वोट की अहमियत इसलिए है कि आपने ये वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब को देना है। ठीक बात है कि ना? ये आपने रियासत की अफादियत, अपनी इज्जत की बका और उसको बचाने के लिए देना है। ये जुनून की हद तक आप रखें। जैसा प्यार आप दरबार लाट से करते हैं, जैसा हजरत मियां अल्ताफ साहब से करते हैं, उससे ज्यादा आप अपनी इज्जत को बचाने के लिए ध्यान में रखें कि इस हमारी रियासत कहाँ थी, कहाँ चीन का बॉर्डर और कहाँ हम लोग यहाँ पाकिस्तान के साथ तोड़ के बीजेपी ने ऐसा हमारा यानी हमारी हालत ही खराब कर दी है। इसलिए उस चीज को हमेशा ध्यान में रखा करें आप, और इसको बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्यों है भाई? हर आदमी सवाल करेगा भाई क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आया, क्यों आया? कुछ देख के आया, ऐसे नहीं हूं मैं, कुछ ऐसे यतीम नहीं हूं इंशाल्लाह, और ज़हन रखता हूं, सियासी ज़हन भी रखता हूं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में यहाँ पीडीपी को इज्जत दी आप लोगों ने, चीफ मिनिस्टर भी बने, दो बने, लेकिन उन्होंने हमारा सौदा उस जमात के साथ किया जो यहाँ हमारी इज्जत को खतरा है आज की तारीख के अंदर, है कि नहीं है? हमारी बहू बेटियों की इज्जत को बहुत बड़ा यह है कि खतरा है। इस चीज को ध्यान में रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हिंदुस्तान की
जम्मू कश्मीर की इज्जत है और जम्मू कश्मीर को संभालने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसलिए मियां अल्ताफ साहब ठीक है, वो सजादा नशीन हैं, लेकिन आप उनके काम भी देखें। जब वो जिस डिपार्टमेंट में भी रहे, आप लोगों के सामने उनका काम बोलता है। सोशल वेलफेयर में थे तो आंगनवाड़ी सेंटर उसी दिन से चल रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स। जंगलात में थे तो हमारे मकानों पे टीन बन गया। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी ने इलेक्शन से कुछ दिन पहले, 2 या 4 दिन पहले, तमाम हिंदुस्तान के जितने भी रोड के टनल थे उनका पैसा रिलीज कर दिया। पूरे हिंदुस्तान, हर रियासत के अंदर जहां टनल था। हमारा मुगल रोड का टनल नहीं दिया, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। बल्कि ये कहा गया कि इसका हम दोबारा डीपीआर बनाएंगे, डिटेल रिपोर्ट। अरे भाई, आपके टेबल पे पड़ी हुई है, आप देख लीजिए कि बीजेपी वाले किस कदर इस हमारी रियासत के साथ नफरत करते हैं। क्या था पूरे हिंदुस्तान में, जिस स्टेट में टनल बनाना था, लेकिन हमारे पैसे रिलीज नहीं किए। हर चीज को अब ठीक है, आपकी जुनून की हद तक आपके साथ, आपको दरबार लार के साथ प्यार है, आपको मुबारक, मुझसे ज्यादा प्यार है, वो तो जोश है। लेकिन उस जोश को आपने उस दिन 7 तारीख को अगर आपने अपना वो वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो उस जोश का कोई फायदा नहीं। किसी के बहकावे में मत आइए। बाकी मुझे ये, मैं क्यों बोलूं कि हाँ जी गुज्जर और पहाड़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हम इस तस्वीर के अंदर, तो अगर कोई ये सोचे जी नहीं जी वो ऐसे हैं या गुज्जर हैं, पहाड़ी हैं, तो फिर वो अपने गरीबान को देखे कि भाई मैं अगर मियां अल्ताफ को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्यों दे रहा हूं। पीडीपी को दिए ना, चीफ मिनिस्टर बने 2-2 और 3-3 महीने के बाद। पहला इलेक्शन जब हुआ 3 महीने इंतजार किया, मरहूम अपने मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, उनका वो अल्लाह ताला उनका उनके दर्जात बुलंद करे, वो वफात पा गए तो महबूबा मुफ्ती साहब बने भी 3 महीने। आज वो आके यहाँ ढंढोरा पीटती हैं, हमारी रियासत का जिन्हें कुछ उम्र निकाला उन्होंने, हमारी अफादियत, हमारा सब कुछ उन्होंने खत्म करके आज वो यहाँ आते हैं। वोट मांगना हक है, लेकिन मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, आप अपने गरीबान को देखिए। आप पिछला वक्त देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और पीडीपी ने क्या किया। आज हमारा यहाँ कोलिशन के कैंडिडेट हैं हज़रत मियां अल्ताफ साहब, कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इसलिए हम सबको चाहिए कि उनको अगर मजबूती है, मेरी मजबूती है, जावेद राणा साहब की मजबूती है, आप सब लोगों की मजबूती है, आपके घरों की मजबूती है। ज्यादा मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो आम रहो। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो आम रहो। महफिल महफिल सुबह रखो, दुनिया में गुमराम रखो। अस्सलाम वालेकुम।